प्राचीन समय की बात है। एक महान ऋषि थे जिनका नाम वाजश्रव था। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया जिसका उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति और पुण्य कमाना था। इस यज्ञ में उन्हें अपनी सारी संपत्ति दान करनी थी। उनके साथ उनका छोटा बेटा नचिकेता भी था। नचिकेता बहुत ही बुद्धिमान, सत्यप्रिय और जिज्ञासु बालक था। यज्ञ के समय वाजश्रव ने ब्राह्मणों को दान देना शुरू किया, लेकिन उन्होंने ऐसी बूढ़ी और कमजोर गायें दान में दी जो न दूध देती थीं, न काम की थीं। नचिकेता ये देखकर चिंतित हो गया। उसे लगा कि ऐसा दान सच्चा और धर्म के अनुसार नहीं है। नचिकेता ने अपने पिता से बार बार पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान देंगे? पहले तो वाजश्रव ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन जब नचिकेता ने कई बार यही प्रश्न पूछा तो क्रोधित होकर उन्होंने कह दिया, मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। नचिकेता ने इसे मजाक या क्रोध में कही बात नहीं माना। वह अपने पिता के वचन को सत्य मानकर यमलोक की ओर चल पड़ा। जब वह यमलोक पहुंचा, तब यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता ने उनके द्वार पर 3 दिन और 3 रात बिना भोजन और पानी के प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बालक उनके द्वार पर 3 दिन से भूखा बैठा है। अतिथि का अपमान होना अधर्म माना जाता है, इसलिए यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा कि वह 3 वर मांग सकता है। पहले वर में नचिकेता ने कहा कि जब वह अपने पिता के पास लौटे तो उसके पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे उसे प्रेम से स्वीकार करें। यमराज ने यह वर तुरंत दे दिया। दूसरे वर में नचिकेता ने स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले अग्नि यज्ञ का ज्ञान मांगा। यमराज ने उसे वह ज्ञान विस्तार से समझाया। बाद में उसी यज्ञ को नचिकेता अग्नि कहा गया। तीसरे वर में नचिकेता ने एक गहरा प्रश्न पूछा, मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्मा रहती है या नष्ट हो जाती है? ये बहुत कठिन प्रश्न था। यमराज ने पहले उसे धन, लंबी आयु, सुंदर रथ और सुख संपत्ति देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन नचिकेता ने सब ठुकरा दिया। उसने कहा कि ये सब चीजें नश्वर हैं, उसे केवल सत्य का ज्ञान चाहिए। नचिकेता की दृढ़ता देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने उसे आत्मा और ब्रह्म का गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है, वह कभी मरती नहीं। जो व्यक्ति ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार नचिकेता ने छोटी उम्र में ही महान ज्ञान प्राप्त किया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सत्य, धैर्य और ज्ञान की खोज सबसे बड़ी संपत्ति है।